बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल स्टेशन से जो रिसेक्शन किस तरह से करते हैं। अब रिसेक्शन होता क्या है? रिसेक्शन भी ओरिएंटेशन का ही एक तरीका है। जब हमारे पास 2 या 3 या ज़्यादा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो मौजूद हों, लेकिन उनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टोटल स्टेशन को किसी वजह से सेट ना कर सकते हो। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई रुकावट है, टोटल स्टेशन हम सेट नहीं कर सकते। तो अब हमने करना क्या होता है, रिसेक्शन की मदद से हम टोटल स्टेशन को किसी नए पॉइंट पे, किसी अननोन पॉइंट पे सेट करते हैं और रिसेक्शन की मदद से हम उस नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करते हैं और ओरिएंटेशन भी करते हैं और नेक्स्ट काम जो है वो भी फिर उस नए पॉइंट से खड़े होकर ही करते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? आपने ये करना है, आपने किस एक ऐसी जगह पे एक नया पॉइंट बनाना है जहां से आपको कम से कम 2 कंट्रोल पॉइंट्स नज़र आ रहे हो, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट नज़र आ रहे हो जिनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। बेशक उनमें से किसी के ऊपर टोटल स्टेशन को सेट न करें, टोटल स्टेशन को किसी नई जगह पर जाकर सेट करें और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां से वो दोनों पॉइंट्स आपको नज़र आने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टोटल स्टेशन को ऑन किया, मेन्यू में गए, कोऑर्डिनेट्स में गए और ओरिएंटेशन में चले जाना है। अब ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ से टोटल स्टेशन आपसे कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है स्टेशन पॉइंट के, लेकिन स्टेशन पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स हैं ही नहीं। हमने टोटल स्टेशन को एक अननोन पॉइंट पे सेट किया था। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ पुट नहीं करनी। आपने नीचे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपने जो रिसेक्शन वाला ऑप्शन है उस पर आपने एंटर प्रेस, ये बटन प्रेस करना है। रिसेक्शन वाला जब आपने मेन्यू में गए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है NEZ वाला, इसी के ऊपर आपने एंटर प्रेस किया। अब ये टोटल स्टेशन के लिखा हुआ है जी रिसेक्शन फर्स्ट पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट मुझे दिखाओ जो आपने जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं वो पॉइंट मुझे दिखाओ। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता थे उनमें से किसी एक के ऊपर आपने रिफ्लेक्टर रखना है और रिफ्लेक्टर को टोटल स्टेशन की टेलीस्कोप में से मिलाना है और मेजर वाला बटन आपने प्रेस करना है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता थे, उनमें से एक पॉइंट के ऊपर प्रिज्म को रखा गया, टोटल स्टेशन में से उसको मिलाया और मिलाने के बाद हमने क्या किया जी, मेजर प्रेस किया। जब मेजर किया तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलकर सामने आई है। इस स्क्रीन में देखें आपसे वो हाइट ऑफ जो रिफ्लेक्टर है वो मांग रहा है। तो आपने क्या करना है जी, हाइट ऑफ जितना भी रिफ्लेक्टर की हाइट है, जो जितना भी रॉड आपने ओपन किया हुआ है वो हाइट आपने पुट करनी है। उसके बाद नीचे से येस वाला बटन प्रेस करना है। जब येस वाला बटन दबाएंगे तो एक नई स्क्रीन खुलकर सामने आई है। यहाँ पे आपसे वो कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है। अभी जो आपने टोटल स्टेशन को पॉइंट दिखाया है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर अब देने पड़ेंगे। टोटल स्टेशन के अंदर पहले पॉइंट के जो आपने अभी पॉइंट दिखाया तो उसके कोऑर्डिनेट्स एंटर करने के बाद नीचे से आपने नेक्स्ट वाला बटन दबाना है। जब नेक्स्ट वाला बटन दबाया तो टोटल स्टेशन कह रहा है जी रीसेक्शन सेकंड पॉइंट, यानी कि मुझे दूसरा पॉइंट दिखाएं जिसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, यानी कि दूसरा कंट्रोल पॉइंट अब दिखाया जाएगा और नीचे से मेजर वाला बटन दबाया जाएगा। टोटल स्टेशन में से जो दूसरा पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स मालूम थे वो उस पॉइंट को साइड किया गया। साइड करने के बाद मेजर वाला बटन दबाया तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलकर सामने आएगी जहाँ पर दोबारा आपने हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर पुट करनी है। हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देने के बाद आपने नीचे से जो येस वाला बटन है उसको प्रेस करना है। जब येस वाला बटन प्रेस किया तो यहाँ से एक स्क्रीन खुलकर सामने आएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट और नीचे NEZ मांग रहा है। तो जो पॉइंट अभी आपने टोटल स्टेशन को दिखाया है उसी के नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जो रिड्यूस लेवल है वो यहाँ पर पुट किए जाएंगे। टोटल स्टेशन में दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंटर करने के बाद अब आपने नीचे से जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है यहाँ से जो कैलकुलेट वाला ऑप्शन है, कैलकुलेट वाला बटन है, ये आपने दबाना है। आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेट वाला बटन जब मैंने प्रेस किया तो स्क्रीन के ऊपर NEZ लिखे हुए आ गए। ये आपके जिस जगह पे आपने अभी टोटल स्टेशन को सेट किया था अननोन पॉइंट था, अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकल कर सामने आ गए। अगर तो आप इनको नोट करना चाहते हैं, पॉइंट तो बन गया, नया पॉइंट बन गया, इसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास नोट कर लेंगे तो ये हमारा नया कंट्रोल पॉइंट बन जाएगा। और बाकी मज़ीद नेक्स्ट अगर इस पॉइंट को हम नए अगले काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपने येस वाला बटन दबाना है और दोबारा फिर आपने ओके ही प्रेस करना है। जब आप ये ओके प्रेस करेंगे तो आपकी जो टोटल स्टेशन के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं और ओरिएंटेशन भी हो गया और कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन में चला गया है। ऑब्जर्वेशन से ये मुराद है कि अब आप अगर नया काम करना चाहते हैं, नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पढ़ना चाहते हैं तो अब आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो नए काम के लिए रेडी हो चुकी है।